हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और कुछ बच्चे एग्ज़ाम दे भी चुके हैं। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है, उनसे जो प्रश्न मिले हैं, उनके बेसिस पर हम कुछ प्रश्नों के सेट तैयार किए हैं, जो कि आपके ये संभावित प्रश्न हैं। जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और वे लोग इसको अवश्य जो है, एक बार, 2 बार रिपीट करके ही एग्ज़ाम में जाएँ और यहाँ से पूरी संभावना है कि प्रश्न फँसने के चांस बनेंगे। तो आइए देखा जाए। देखिए, इसमें कैसे प्रश्नों को हमने शामिल किए हैं, बड़ा ध्यानपूर्वक इसको आप लोग देखिए। देखिए, पहला प्रश्न है, जनजातीय नृत्य डांग किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह गुजरात से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपको मिलेगा गुजरात, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उत्तर पश्चिम भारत के उस नृत्य का नाम बताइए जिसमें नर्तक सांपों की गति का अनुकरण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया, राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालबेलिया, राजस्थान, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएम युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुई थी? 2015 में। किस वर्ष शुरू हुई थी? 2015 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, कला गुरु विष्णु सभा पुरस्कार नृत्य और संगीत के क्षेत्र में किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम गवर्नमेंट के द्वारा यह दिया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसमें है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, छठ पूजा मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाई जाती है? छठ पूजा मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाई जाती है? बिहार। क्या होगा? बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में आपको मगर और थारू मंज मानव जातीय समुदाय मिलेंगे? इसका करेक्ट आंसर है नेपाल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? 2016 में। किस वर्ष? 2016 में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2016 में यह आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्नाटक का कोलार शहर अपनी डैश की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सोना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली में अपनी पहली कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो 1996 में, ऑप्शन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1996 में यह स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, एशिया में पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1964 में टोक्यो जापान में इसका आयोजन किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1964, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, सोहन सिंह भाकना और लाल हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? तो यह गदर पार्टी से जुड़े थे। 1931 में यह पार्टी स्थापित हुई थी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 1908 में डैश और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था। तो इसका राइट आंसर है खुदीराम बोस। क्या हो जाएगा? खुदीराम बोस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने अपनी करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की थी? उषा मेहता। इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने 1928 में किसके नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया था? तो चंद्रशेखर आजाद। किसके नेतृत्व में? चंद्रशेखर आजाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाघा जतीन। क्या हो जाएगा? बाघा जतीन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1925 के काकोरी कांड में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सजा सुनाई थी? राम प्रसाद बिस्मिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी
राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किया था? सूर्यसेन मास्टरदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्यसेन मास्टरदा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु? क्या होगा? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1992। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या है, 2 सितंबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार में लिकायत अली को कौन सा पद दिया गया था? तो इसमें करेक्ट आंसर है वित्त मंत्रालय। क्या होगा? वित्त मंत्रालय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? सत्तावादी। क्या होगा? सत्तावादी इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 से प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित सिद्धांत डीपीएसपी नहीं है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या हो जाएगा? समान कार्य के लिए समान वेतन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम दर्ज की गई है? तो यह सिक्किम में दर्ज की गई है। कितना? 86 प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या है? 86 प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25, बिना वायुमंडल वाले चंद्रमा की सतह पर तापमान की सीमा क्या है? बिना वायुमंडल वाले चंद्रमा की सतह पर तापमान की सीमा क्या है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, -173.0 डिग्री सेल्सियस से 127 डिग्री सेल्सियस। -173 डिग्री सेल्सियस से 127 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखते हैं, क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे गहरा वनस्पति रहित और दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है? गहन क्षेत्र। क्या है? डीप रीजन। गहन क्षेत्र कहलाता है डीप रीजन। डीप रीजन। ऑप्शन डी। देखिए, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, डीप रीजन यह कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन डी, नर्मदा। क्या हो जाएगा? अमरकंटक से निकलती है नर्मदा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्या है, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी लहरें आती है? निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी लहरें आती है? ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? पृथ्वी का आंतरिक भाग, भूकंप। क्या होगा? पृथ्वी का आंतरिक भाग, भूकंप। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर, भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। क्या होगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्रिटिश युग के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में जाना जाता था? कच्चे माल के स्रोत। किसके रूप में जाना जाता था? कच्चे माल के स्रोत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन उदारीकरण की प्रमुख विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उदारीकरण की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के इक्विटी शेयर का हिस्सा जनता को बेचना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में पूरी हुई थी? तो 2017 में यह पूरी हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, मुद्रा के आविष्कार से पहले कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? मुद्रा के आविष्कार से पहले कौन सी प्रणाली प्रचलित थी?
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत विनिमय प्रणाली। अगला प्रश्न देखते हैं, जीडीपी का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? तो उपभोग। क्या हो जाएगा? उपभोग जीडीपी का सबसे बड़ा घटक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कीमोथेरेपी को सही ढंग से व्याख्या करता है? निम्नलिखित में से कौन कीमोथेरेपी को सही ढंग से व्याख्या करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सकीय प्रयोजनों के लिए रसायनों का उपयोग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कैंसर का कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कैंसर का प्रेरक कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तंबाकू। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में 2025 बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए गठित प्रवर समिति का अध्ययन किसे नियुक्त किया गया? तो विजयंत जय पांडा। किसे नियुक्त किया गया? विजयंत जय पांडा, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मस्कट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मस्कट में इसका आयोजन किया जा रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज नौसैनिक अभ्यास कोमोडो में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया पहुंचा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईएनएस शार्दुल। क्या हो जाएगा? आईएनएस शार्दुल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।